अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। बाद लोग कुछ जमातों से ऐसे अटैच होते हैं, जमातों से उनकी वाबस्तगी ऐसी होती है, अपने कायदीन और लीडरों से और तंजीमों से ऐसी मोहब्बत पैदा होती है कि उसकी खातिर वो हक छोड़ जाते हैं, लेकिन वो अपना लीडर नहीं छोड़ते। हम ये नज़रिया रखते हैं कि अगर किसी मसले में हमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया पर रद्द करना पड़े तो हम करेंगे, अगर उनका कोई मसला गलत हो तो। हम किसी मसले पर कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत आ जाए, इमाम बुखारी हैं, अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम मुस्लिम, कोई बड़ी शख्सियत आ जाए, अगर किसी मसले में वो गलत है हम उस पर रद्द करेंगे। अदब अपनी जगह पर, एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन रद्द होगा। अब मसला ये है, मुसीबत ये है कि इस महब्बत के अंदर आकर ये लोग शख्सियात में इतना गुलूव करते हैं कि अगर कोई बंदा उन पर रद्द करे तो वो कभी भी उस रद्द को नहीं लेंगे, बल्कि उस बंदे से नाराज़ हो जाएंगे जिस बंदे ने रद्द किया। यहाँ पर हम किसी का रद्द बराए रद्द नहीं करते, ज़िद की वजह से मैं कभी नहीं करता। हमेशा मैं जब करता हूँ तो मेरी नीयत ये होती है कि लोगों को मुतनब्बे करना। यहाँ पर हमने बाज़ लोगों पर रद्द किया, उनकी गलतियों से आगाह किया और बतलाया कि उनकी गलतियों की वजह से उम्मत के अंदर बहुत नुकसान हुआ, और दोबारा उस बात को करने का मकसद ये था कि आप उस नुकसान से बचें। जिस तरह के मैंने कहा था कि उर्दू तबके के अंदर सहाबा कराम के बारे में बुग़्ज़ पैदा करने वाली सबसे पहली किताब अबुल आला मौदूदी की खिलाफत व मलूकियत है। आज तो शायद आप कई फ़िरक़ों के नाम जानते हैं ना, कि जी फ़लाँ इलाके का बंदा और फ़लाँ इलाका और फ़लाँ इलाका, ये सारे फ़िरके उसी की कूख से पैदा हो गए। अब आप देखिए कि जिन लोगों को अंधी अकीदत है, हक़ से उनको कोई सरोकार नहीं, वो हक़ छोड़ देंगे, हक़ वालों के साथ नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, लेकिन वो जो दिलों में एक तस्वीर बन चुकी है ना, वो नहीं मिटने देंगे। इसी तरह कई लोग जमातों से, तंजीमों से ऐसे अटैच होते हैं, किसी शख्सियत से ऐसे अटैच होते हैं कि उसकी मोहब्बत में इतना गुलूव करते हैं कि हक़ाइक़ का इनकार कर जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी जमात की रुकनीत लेना, यकीन जानिए जमातें बनाना ही इस्लाम के अंदर एक अमर दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक जमात इस नज़रिए से बने कि भाई किसी रिफाई काम के लिए कोई खैराती इदारा बन गया, इंतज़ामिया कमेटी बनाना, यूँ कह लीजिए, किसी भी काम की इंतज़ामिया कमेटी बनाना ये जायज़ है। आप कोई खैराती काम करना चाहते हैं, ज़ाहिर आपको 20, 30, 40, 50 बंदे चाहिए, उसमें आप इंतज़ामी कमेटी बनाते हैं, ठीक है, जायज़ है। आप कोई दावती काम करना चाहते हैं, उस सेटअप के लिए आपको कोई बुनियादी तौर पर चंद बंदे चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको एक जमात का रूप देना, एक को कहना ये अमीर है, ये सदर है, ये सेक्रेटरी है, ये ख़जानची है, ये वो एक पूरी, फिर उसके ऊपर इलेक्शन करवाना, फिर उसके ऊपर सियासतें खेलना, फिर उसके ऊपर आवाम में तासुब पैदा करना, फिर उनको ये कहना कि आप हमारी पार्टी के, हमारी फ़लानी जमात के रुकन हैं, आप फंड बाहर नहीं दे सकते, आप अपनी तंजीम को ही सपोर्ट करेंगे, आप इसी के साथ ताउन करेंगे, आप इसी के साथ आगे बढ़कर रहेंगे। अगर वो बंदा किसी के जलसे पर चला जाए, उसको कहते हैं जी आप हमारी पार्टी के रुकन होकर उस जलसे में क्यों गए, आप फ़लाँ आलिम के दरस में क्यों बैठे। नेकियों को मूंड देने वाली चीज़ें ये हैं वो फ़िरके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में कहा था कि फ़इल्लम तकुल लहुम जमाअतुन वला इमामुन फ़अतज़िल तिलकल फ़िरक़ कुल्लहा, अगर जमात ना हो उस वक़्त, जमात से मुराद खिलाफत वाली जमात, तो फिर इन सब फ़िरक़ों से जुदा रहना। और सलफ़ ने ये तंजीमें नहीं बनाई थी, ये जमईयत, ये मरकज़ी, ये फ़लानी फाउंडेशन और ये फ़लानी जो है ना वो तंजीम और ये फ़लानी जमात, ये सलफ़ से तो साबित नहीं है कि उन्होंने ये काम किए हों। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कोई अपने दौर में कोई जमात बनाई हो, इब्न तैमिया ने कोई तंजीम बनाई, लोग उलमा से अटैच थे, उनके इल्म की वजह से, तंजीम की वजह से नहीं। ये ज़रूर था कि ये इब्न तैमिया का हल्का है और ये जो है ना ये उस दूसरे मुहद्दिस का हल्का है, वो तीसरे मुहद्दिस का हल्का है, ये ज़रूर था, लेकिन ये चीज़ नहीं थी। अल्लाह के लिए मुखलिस मुसलमान बनिए, सच्चे मुसलमान बनिए, जो हक़ की तरफ बुलाता है
آپ کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جو حق کے خلاف ہے وہ آپ کا سکا بھائی کیوں نہ ہو، آپ کو اس کے اوپر رد کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل اسلام۔ لیکن آج ہم رد کرنے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو اپنا بندہ ہے، اس پر رد نہیں کرنا، یہ پرایا بندہ ہے، اس کی جو ہے نا وہ چھوٹی سی حرکت کو بھی، بات کو بھی بتنگڑ بنانا ہے۔ یہ خرابیاں ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ شخصیات کی محبت، تنظیموں کی محبت، ان کی اندھی تقلید، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا، یہ فرقہ واریت، یہ بعض علماء پر اعتماد کرنا تو اندھا کرنا اور کسی کے خلاف ہو جانا تو ویسے ہی ہو جانا، ان سب چیزوں سے جو بندہ ہٹ کے چلے گا وہ اس آیت مبارکہ کو صحیح سمجھ سکتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔